हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भाई। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे और अपने काम से काम रखे हुए होंगे। और आजकल आपका काम क्या है? पेपर आने वाले हैं, पढ़ना है। बहुत एंजॉयमेंट किया। अभी भी लगता है कि आप लोगों को कि ऑनलाइन पेपर होने चाहिए। ऐसा नहीं, अच्छी बात नहीं है ये। आप अपनी सोच में चेंज लाओ थोड़ा सा। और अब आपको पता ही है कि ऑफलाइन में स्कूल खुल गया तो पेपर ऑफलाइन में हो रहा, तो एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। भाई देखो, जो टाइम है एंजॉयमेंट भी करना चाहिए और जो है काम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100% एंजॉयमेंट इज गुड फॉर यू, और ऐसा भी नहीं है कि जो काम आपका मेन है उससे भी आप बहुत दूरी बनाए हुए हैं। तो आपको पता है कि जैसे फर्स्ट टर्म का पेपर जो होगा वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा, तो मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। और पसंद आने के साथ साथ क्या होगा कि आपके कहीं काम भी आने चाहिए। ठीक है, हो सकता है किसी टाइप का हो सकता है इन्हीं में से कोई सा आ जाए, तो आपको लगेगा कि इसका तो आंसर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा था सबकी। ओके, तो एक ही क्वेश्चन मैंने लिखा है, उसके बाद मैं 1 बाय 1 लिखता रहूँगा। और ये चैप्टर है 15 और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसमें हमें मालूम है क्या क्या फार्मूले हैं। फार्मूले तो बच्चे बहुत हैं कि पहले मीन डेविएशन अबाउट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है, फिर ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, फिर वेरिएंस, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कंसिस्टेंसी, कहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, क्या है। तो ये सब इस चैप्टर के कुछ कंटेंट्स हैं, तो उनको सबको एक्सप्लेन करना और सारे फार्मूले लिखना। तो फार्मूले तो हमारे क्या है कि बुक में दे रखे हैं भाई। तो ये जो इस टाइप का शोर थोड़ा बहुत इधर उधर से आ रहा है, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आपको ये वीडियो काम आएगी, इसलिए अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई कि मैं कहीं बहुत ही इंटीरियर में रहता हूँ जहाँ की बहुत कोई शोर शराबे से कोई मतलब ना हो। इंटीरियर में तो रहता नहीं हूँ, तो इसका मतलब चाहे मैं रात के 12 बजे भी वीडियो बनाऊँगा तब भी जो है कुछ न कुछ शोर जरूर आता रहेगा। ठीक है, तो लेट अस सी द क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों देखो, नेचुरल नंबर्स होता क्या है कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलता रहा, एन तक गया। इनका पहली बात तो ये कि सम क्या होता है। अगर मुझे सम पता होगा तो इसका क्या हो जाएगा कि भाई इनका सम होता है कि एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, ये इसका सम होता है। भाई क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने इनका सम निकाल लिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ये है कितने, एन है, तो मैंने यहाँ पे एन लिख लिया। एन से एन कैंसिल हो गया, एन प्लस 1 बाई 2। तो इसमें कहीं है ये वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो ये क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है वो कहे कि पहले 5 ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 9 इस तरीके से लिख लिए। इनका मीन निकालने के इवन नंबर का, होल नंबर का, ऐसा कुछ कह सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत इस चैप्टर में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं कि छोटा सा। अब अगर हमने सारे छोटे से दे दिए तो इसका मतलब ये कि हम एक क्वेश्चन ऐसा जरूर डालेंगे जो कि वाकई में क्वेश्चन हो, जो कि फुल लेंथ क्वेश्चन हो, बड़ा सा क्वेश्चन हो। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या लगता रहेगा कि बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि द मीन डेविएशन, एमडी लिख लेता हूँ, मीन डेविएशन ऑफ द डाटा में दे रखा है 3 10 10 4 7 10
एंड 5। ये डाटा हमें दे रखा है फ्रॉम द मीन, मतलब मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। तो इसके लिए बच्चों पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नहीं लिखा, पहले ऑप्शन लिख लेता हूँ और तब आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ। तो ऑप्शन में है कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2.57, c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 3.75। ओके, तो ये हमें गिवन है। और वो देखो मीन डेविएशन ऑफ द डाटा, तो x बार निकालो पहले, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, अबाउट द मीन। ठीक है, यही ऐसा है, द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द मीन इज, हाँ तो अबाउट द मीन है इसका मतलब। तो इसका मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 10 4, ये बहुत समय से फार्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको प्लस कर दें और 7 से डिवाइड कर दें। तो कितना आ गया, 10 20 और 30, 30 और 5 35, 35 और 7 42, 42 और 4 46 और 49, 49 अपन में 7 इज इक्वल टू 7। अब हमें पता है कि क्या करते हैं कि एक्स आई माइनस एक्स बार लगा लेते हैं और मॉड लगा लेते हैं। तो हर एक वैल्यू इसमें से माइनस होगी, तो 3 माइनस, जैसे ऐसा लिखा है 3 माइनस 7, सॉरी ऐसा मॉड है ना एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 4 आ जाएगी। तो ऐसे हर एक को निकालोगे, तो 10 में से 7 गया, कितना बचा मेरा, 3 बच गया, तो 3 यहाँ पे लिख लिया। फिर 10 में से 7 गया, फिर 3, 4 में से 7 गया 3, 7 में से 7 0, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 7 गया 2। इन सबको ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, 4 और 3 7, 3 10, 3 13 और 5 18। ठीक है, अब देखो फार्मूला हमारा बच्चों क्या होता है कि मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऐसे लिखते हैं, और फ्रीक्वेंसी इसमें है नहीं, तो एक्स आई माइनस एक्स बार और डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा यहाँ लगा लिया। तो 18 बटे में एन कितने हैं, ये 7, इसको इससे काट दोगे तो पॉइंट में आएगी भाई, तो 7 2 ही जाएगा, तो 2 पॉइंट, तो इसका 2 पूरा पूरा कट नहीं रहा, वो भी नहीं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आगे और क्यों जाऊँ। ओके, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये लिखा क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 आइटम्स इज 6, ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 आइटम्स इज 6 एंड if each item decreased by 1, then standard deviation will be, क्या लिखा है इसने कि a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 19/15, d इज इक्वल टू 6। ये दे रखा है बच्चों। देखो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी होता है। तो अगर उनमें कुछ हर एक में से कुछ प्लस कर दें, कुछ माइनस कर दें, तो मीन में कोई चेंज नहीं आएगा, मीडियन में कोई चेंज नहीं आएगा, मोड में कोई चेंज नहीं आएगा, वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो क्या बना रहेगा, एज इट इज बना रहेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि भाई जैसे अब इसने क्या लिखा कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 आइटम्स इज 6 एंड ईच आइटम इज डिक्रीज्ड बाय, क्या है, सॉरी थोड़ा सा चेंज होना है क्योंकि हर एक डिक्रीज हो गया 1 से। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, उसमें क्या होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा पहले वाला ही बना रहेगा।
ठीक है, क्या बना रहेगा, पहले वाला बना रहेगा। लेकिन मीन में क्या, जैसे अगर इसका ये कहता मीन बताओ, मीन में क्या हो जाता है, मैं एक कम कर देता। मोड में क्या हो जाता है, एक कम कर देता। मीडियन में क्या हो जाता है, एक कम हो जाता। ठीक है, वेरिएंस में क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा कि यहाँ पर भी एक कम कर दूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा क्या बना रहेगा, सॉरी कुछ भी स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज नहीं होगा, तो यही इसका ये बना रहेगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चे हमारा पुराने वाला बना रहता है। हमने क्या बताया कि मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस में भी पुराना रहेगा। मीन, मीडियन, मोड में अगर ये एक बढ़ाने को कहता तो मैं एक 6 था तो 7 कर देता। अगर ये कम करने के लिए अगर इसी का मीन पूछता होता तो 6 की जगह मैं क्या लिख लेता, 5 लिख लेता। मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अगर ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करता तो मैं क्या करता है कि मीन, मीडियन, मोड में तो तीनों को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देता जिससे कि डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। वेरिएंस में उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता और स्टैंडर्ड डेविएशन में पुराना बना रहता और जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो भी हमारा पुराना ही बना रहता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन 6 के बराबर रहेगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, आंसर उतना बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन related to a sample of size 60, a sample of size 60 जिसमें दे रखा है सिग्मा एक्स का स्क्वायर 18,000, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 960। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द वेरिएंस, वेरिएंस किससे डिनोट होता है बच्चों, सिग्मा का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि वेरिएंस किसके बराबर होगा। इसने मुझे दे क्या रखा वो भी लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 6.63 ऐसे कुछ लग रहा है, b इज इक्वल टू 16, c इज इक्वल टू 22 और d इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो सिग्मा का स्क्वायर अगर हम देखेंगे वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक ये दे रखा आई इज इक्वल टू 1 to n या एफ इज इक्वल टू 1 to n लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो वो हमें 60 दे रखा है एन की वैल्यू। तो एक तो ये यहाँ पर आ गया और एन बराबर 60 हो गया। मतलब आपने क्या करना है, 18 ये 1 लिखा हुआ है, 18,000 और डिवाइडेड बाई 60। एक्स आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स आई सिग्मा की मतलब समेशन 960 डिवाइडेड बाई 60 और फिर इसका होल स्क्वायर। इसको आपने क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो इसमें से आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे। और कोई क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको भी तो करना चाहिए, क्योंकि पेपर तो आपका ही होना, हमारा थोड़ी होना है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Pause the video and copy it. ये हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 5, if a distribution n is equal to 80, sigma fi is equal to 1 to n, fi xi minus x bar is equal to 592, then mean deviation, then AMD, mean deviation about the mean, यानी x बार के साथ क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 7.4,
B इज इक्वल टू 7.3, D इज इक्वल टू 7.2 और ये C है और D इज इक्वल टू 7.1। बहुत आसान है बच्चों, अगर आपको फार्मूला मालूम है तो ओरल है। और ये यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन किसके बराबर होता है, 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स का वर्ग, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अब आप देख लो कि मुझे क्या दे रखा है, ये वैल्यू इतनी, इसके बराबर ये दे ही रखी है 592। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो कि सर कि डिवाइड कैसे होगा। भाई देखो, डिवाइड करने के लिए बहुत सारे सरल तरीके भी हो सकते हैं। 8 से पहले डिवाइड कर दो तो ये 10 हो गया, और ये कितना होगा, ये 8 सत्ते 56 और 6 तो 8 चौका 32, ठीक है, ये आ गया 7.4। अगर 80 से डिवाइड करते रहते तो डिवाइड करते ही रहते, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, डू इट। आई उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आ रहा होगा। और आगे देखो, द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन फाइंड आउट करना है और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये क्वेश्चन है। द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, इसको क्या रीड आउट करोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, 5 नेचुरल नंबर्स क्या है, ए बराबर दे रखा है 1.2, बी 3, सी 2.1 और डी नन, ठीक है। ये बात हमें गिवन है। अब देखो क्या पूछ रहा है, ये मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में, 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में ही हो गए। अब ये 5 हैं तो इनका मीडियन वैसे तो निकालने का फार्मूला क्या हमारा, कि एन बराबर अगर ऑड है, ये भाई 5 है ना, तो 5 कैसा है, ऑड ही तो है। तो ऑड का फार्मूला क्या होता है कि वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो n की वैल्यू 5 डालोगे, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 3 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो 3 ये हो गया, तो मीडियन बराबर 3 हो गया। अब मीडियन बराबर 3 हो गया। अब मुझे बच्चों क्या निकालना पड़ेगा कि एक्स आई माइनस एम, और फिर इनका समीशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे माइनस करूंगा, तो 3 में से पहले 1 को माइनस किया तो 2 बचा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो 3 और 3 6 होगा। तो इन सबका सम 6 के इक्वल होगा, ठीक है। और ये है कितने, 5 है, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला आंसर है, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में कह रहा है कि इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस इज 9 देन स्टैंडर्ड डेविएशन, in a distribution if variance is 9, if variance is 9 then its standard deviation is, a बराबर इसमें दे रखा है 5, b बराबर दे रखा है 4, c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 7। अच्छा देखो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है भाई, वेरिएंस जो होता है ना, सिग्मा स्क्वायर होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर का रूट होता है। तो ये मुझे वेरिएंस 9 दे रखा है, ठीक है। तो ये वेरिएंस 9 दे रखा है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा,
ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? द वेरिएंस of 15 observations, the variance of 15 observation is known to be 6, is 6 लिख लिया मैंने। if each observation is increased by 8, then the variance क्या होगा? ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। क्या लिख लूँ? A 36, B 0, C 6 और D स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन था जिसको कि मैंने आपको बताया कि अगर वैल्यू बढ़ जाए या कम हो जाए तो हमारे वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो वेरिएंस पहले था वही वेरिएंस बना रहता है, वेरिएंस में नहीं फर्क पड़ता, और स्टैंडर्ड डेविएशन में और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे फर्क नहीं पड़ता। बाकी में क्या फर्क पड़ता कि अगर वो 6 था तो अगर 1 से बढ़ जाता तो 6 ही रहता, 2 से बढ़ जाता तो 12 हो जाता, 3 से बढ़ जाता तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने वेरिएंस 6 दे रखा, तो यहाँ पर भी अभी भी वेरिएंस 6 ही रहेगा। ओके, तो एक क्वेश्चन और लिखूंगा जो कि मैं आपके लिए छोड़ूंगा। तो उसको करने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 9, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस is 4.4 and their variance is 8.24 if 3 numbers of the observation, या 3 numbers are 1, 2 and 6. Find the other 2 observations. Find other 2 observations. ये हमारी बुक में एक एग्जाम्पल है, आप वहाँ से हिंट ले लें इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। C 5 और 9 और D दे रखा है 4 और 9, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस। चलिए एक और लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो भी हम आपके लिए छोड़ें क्योंकि हमने वैसा बताया है अभी आपको, ये भी क्वेश्चन वैसा ही था कुछ, तो आप उसको ध्यान देंगे। मैंने लिखा है इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ आता है? इंडिया में बहुत आता है। ये अपने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा, द वेरिएंस of observations is 5, the variance of observations is 5 if each observation is multiplied by, if each observation is multiplied by 3, and what is new variance? Then what is new variance? ठीक है। A बराबर 5 है, B बराबर 10 है, C बराबर 15 है, D बराबर 45 है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी लिखे हुए हैं, एक और लिखेंगे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज, लेकिन अगर आप उसको कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया,
the mean of 10 observations is 5. If 2 is added to each observation, then multiplied by 3, क्या लिखा कि न्यू मीन ए बराबर 5, बी बराबर 7, सी बराबर 5 और डी बराबर 20। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि मीन, मीडियन, मोड चेंज कब होते हैं और किस फॉर्मेट में चेंज होते हैं। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो जितने से चेंज हो रहा है उससे मल्टीप्लाई, और जिससे डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड हो करके वेरिएंस में क्या हो जाएगा कि स्क्वायर उसका लग जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे और उम्मीद है कि आपको ठीक लगेंगे, अच्छे लगेंगे, एंजॉय करेंगे आप इनको करते टाइम। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो बच्चों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बार बार वीडियो आपको पर्सनली सेंड करना ठीक नहीं है। थैंक यू। जय हिंद।